संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। देखिए अभी ना कोई फीमेल है हिडन एनिमी आपकी, वो आसपास से हो सकती है, आपके व्यक्ति के आसपास से हो सकती है। अभी ये लोग ना स्टक मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपको स्टक करना चाहते थे लेकिन ये खुद ही स्टक हुए पड़े हैं। आपके 6 ऑफ सोर्स, आप बहुत सारी चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हैं, बहुत सारे सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत क्लियर नज़र आ रहा है, या आपने ऐसे किसी फीमेल से, आप और आपकी फैमिली, आप हस्बैंड वाइफ बच्चे, आप मूव ऑन किए हैं, ठीक है। और ये कृपा है, माता जी की कृपा है आपके ऊपर, और आपके या आपके व्यक्ति के जो मदरली फिगर हैं, कोई ऐसे एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, उनका यहाँ पर आशीर्वाद है। मातृपक्ष मुझे नज़र आ रहा है आपके व्यक्ति के, जैसे मदरली फिगर की तरफ से कोई नानी हो सकती है ना, कोई ऐसी मदरली फिगर जिन्होंने आपको आशीर्वाद प्रदान किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके व्यक्ति या आप, ठीक है। अब ये जो मैं व्यक्ति कहती हूँ ना, तो अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके आसपास का कोई व्यक्ति हो सकता है, आपके फैमिली का कोई व्यक्ति हो सकता है। वर्ड का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि एक पूरा कार्मिक चक्र किसी के साथ था, उस कार्मिक चक्र से आपको यहाँ पर बाहर निकाला गया है, या आपके व्यक्ति को बाहर निकाला गया है, आपकी पूरी फैमिली को, आपकी फैमिली को इस कार्मिक साइकिल से बाहर निकाला गया है। ये बहुत ही स्टक करने वाली ऊर्जा है, ठीक है, किसी के लिए बहुत स्टक करने वाली ऊर्जा है। आपके सेलिब्रेशन को रोका गया है। अब जिस फीमेल की मुझे ऊर्जा रिसीव हुई है, वो पुरानी पद्धति से वो ना इल्यूज़न स्पेल करती है, किसी न किसी तरीके से पुरानी पद्धति से वो इल्यूज़न स्पेल करती है, सबकी आंखों में धूल झोंकती है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि सब आपके जितने भी अपने हैं, सबके पास जा जाकर इसने आपके बारे में बहुत सफाई से झूठ बोला। सफाई से इसलिए क्योंकि आपके साथ बहुत 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा बहुत इनोसेंट रही है, कि ये आपके बारे में अच्छा सोचती है लेकिन ये आपके बारे में कभी अच्छा नहीं सोचती है, बात याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको, आपके व्यक्ति को और आपके किसी बहुत ही लव्स वन, आपकी जो एंसेस्टर्स है, उसको इसने किसी के द्वारा यहाँ पर स्टक करवाया, और उसके बाद इसने आपको बहुत दुख पहुँचाया है। तो ये आपके आसपास के ही लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने ये सारी चीज़ें की। ये भी हो सकता है कि आपकी सिस्टर हो और किसी एक्स से मिली हुई हो, ठीक है। एक्स का मतलब हमेशा पर्सनल नहीं होता, जो मैंने आपको बता दिया। कोई एक्स ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको जानता है, आप उनको अभी याद भी नहीं करते हो, ऐसा कोई हो सकता है। कोई एक्स रिलेटिव हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, ठीक है। इसने उस व्यक्ति के साथ, उस तीसरे व्यक्ति के साथ मिलकर आपके पूरे फैमिली पर बहुत क्लियर मैसेज, और एक के बाद एक क्लियर मैसेज आ रहा है। टचवुड परमात्मा जी की कृपा से इसने एक बार नहीं 4 बार, ठीक है, 4 टाइम इसने आपके ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें की है, और आपके घर में ऐसी ऐसी चीज़ें छोड़ी है इसने लाकर, ठीक है। ये करवाती थी किसी न किसी तरीके से, कोई ना कोई ब्लैक मैजिक, ठीक है, पहले ये करवा रही थी। बाद में इसके पास धन का यहाँ पर ब्लॉकेजेस हुआ, तब ये खुद ये सारी चीज़ें कर रही थी। ये भी ऊर्जा निकल कर आ रही है। इसने आपके ही आसपास के 3 फीमेल को भी भड़काया है, आपके खिलाफ किया है, ठीक है। अगर ये आपकी सिस्टर है तो आपके और भी सिस्टर हो, आपके भाई बहन हो, उनको भी इसने भड़काया है। अगर ये आपके व्यक्ति की सिस्टर है, लाइक अ सिस्टर है, तो इसने आपके आसपास के लोगों को भड़काया है। कोई रिलेटिव है, ठीक है, कोई एक्स का मतलब कोई एक्स रिलेटिव जिनसे अभी आपकी बातचीत नहीं हो रही है, ये फीमेल उसके साथ जुड़कर किसी तरीके की कोई निगेटिव चीज़ें कर रही थी। और जो मुझे मैसेज मिला है बहुत क्लियर है। ये मैसेज मुझे इस तरीके से मिला है कि ये सबके कान में जा जाकर कुछ कह रही थी, और जो जहर है ना वो उगल रही थी। वो जहर जो मुझे उस रूप में नज़र आया, जैसे मोमेटिन के रूप में, उसने अपने ऊपर ही कर लिया। मतलब ये आपके लिए जो भी बाधाएं क्रिएट करी थी, देखिए मैसेज हमें कैसे भी मिलते हैं ना, उसको समझना रहता है। बाबा जी की कृपा से इसी को इंट्यूशन कहा जाता है। तो यही आशीर्वाद है बाबा जी का। तो ये जितने जगह में इसने आपके लिए जो है निगेटिव चीज़ें कहा था या शब्दों के द्वारा विष घोला था,
वो विष इसके तरफ और इसके एक बेबी के तरफ, मतलब इसकी जो छोटी बेबी है उसके तरफ इसका कर्म का फल इसके साथ साथ निकल रहा है। अब ये ऊर्जा इस तरीके से आ रही है कि इसने किसी न किसी रिचुअल में, किसी न किसी स्पेल में इस बेबी का साथ लिया है। ठीक है, 7 नंबर इसका हो सकता है क्योंकि केतु ग्रह इसका स्ट्रांग था, इसने उसे जो है अनुकूल था, अभी यहाँ पर अनुकूल नहीं है इनके बेबी का। तो जो ये चाहती थी कि किसी न किसी तरीके से उसको मैनिपुलेट करके, अपने ही बच्चे को मैनिपुलेट करके ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। कैसे? ये जो भड़का रही है चीज़ें वो तो है, लेकिन ये जो रिचुअल कर रही है, स्पेल कर रही है, उसके लिए भी इसको किसी न किसी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसने अपने ही, बताइए, सोचिए कि इतनी जेलसी है इसके अंदर कि अपने ही बेबी को इसने ये कह कर के आपके जैसे नाम प्रोग्रेस इसका होगा स्पिरिचुअली, क्योंकि 7 नंबर है, हो सकता है आगे जाकर ये स्पिरिचुअली ग्रो करती, लेकिन इसने अपने साथ साथ इस इनोसेंस को भी अपने जैसा इसने बना दिया। ठीक है, तो देखिए कैसी ऊर्जा है। करने आपके लिए बुरा चली थी, लेकिन हो गया इसका बुरा। धीरे धीरे आपके जो अपने हैं, इनके जो अपने हैं, वो इनकी जो चाल है, इनकी जो छल है, उसको समझ पा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सन की ऊर्जा है, आपके प्रकाश से इसको बहुत जेलसी है। और मैंने 2 लोगों की ऊर्जा यहाँ पर कही थी। अभी इसके लाइफ में धन के ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। इसने आपके बहुत जितने भी आपके अपने हैं, ठीक है, सो कॉल्ड नहीं, जो रियल दिल से अपने हैं, उनकी आंखों में इसने धूल झोंका है, पट्टी पढ़ाया इसने। चाहे कोई आपका मित्र हो, चाहे कोई आपका रिलेटिव, यहाँ तक आपके जो पेरेंट्स हैं उनको भी इसने बहुत भ्रमित किया है, अगर मैं कहूँ तो। और किसी के साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन हो, कोई कज़न ब्रदर हो, कोई ना कोई ऐसे मित्र हो, उसके साथ इसने आपको डिसीट किया है। किसी न किसी तरीके से इस फीमेल ने आपको 18 साल में, 19 साल में, 20 साल में, 21 साल में इसने आपको डिसीट किया। इसने आपको उस व्यक्ति के साथ छल किया है जिसके साथ आपकी कभी मैरिज होने वाली हो, या जिसके साथ आपका बहुत गहरा कनेक्शन हो। ये बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है जिसके लिए भी है। आपके तरफ ये सारी चीज़ें भेजने की वजह से वो जो भी निगेटिविटी है वो कलेक्ट हो गई हर एक तरफ से। देखिए इसके रूप में, है ना, जो प्रेत बाधा के रूप में अब ये चीज़ें इसको भी डरा रही है और इसके साथ जो व्यक्ति है उसको भी डरा रही है। इसने हमेशा ये सोचा कि आपके साथ कभी इक्वली गिव एंड टेक ना हो। आपके लिए कोई बहुत अच्छा बोले तो ये छुप कर देखती थी। और एक चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई ऐसी जिसके ऊपर आप डाउट करते हैं, या है ना, वो जो आपकी बहुत करीबी है, ठीक है, उसको भी इसने भड़काया है, तब ये आपके अगेंस्ट हुई है। पहले आप लोगों का बहुत अच्छा कनेक्शन था। दी हर्मिट ये अभी बहुत शांत दिखने की कोशिश कर रही है, इसकी आपसे अभी बात नहीं हो रही है, जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, क्योंकि ये समझ नहीं पा रही है कि पिछले कई समय से ये जो चीज़ें आपके लाइफ में फैला रही है वो चीज़ें अचानक कैसे वो चीज़ वर्क नहीं कर रहे है ना। यहाँ तक आपकी जिनसे मैरिज हुई है उसको भी इसने मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। ये न्यू बिगनिंग देख रही है आपके लाइफ में और मन ही मन बहुत ज़्यादा कूद रही है। ठीक है, किंग ऑफ सोर्स ये आपके आसपास के किसी ऐसे फीमेल या मेल से जुड़ी हुई थी जिसके लाइफ में टावर आया तो सबसे पहले यही भाग रही है। ठीक है, सबसे पहले यही मुँह छिपाकर भाग रही है, क्योंकि इसके साथ 5 से 6 ऐसे लोग मिले हुए थे जो आपके व्यक्ति के फैमिली के मेंबर थे, सो कॉल्ड अपने आप कह सकते हैं। कोई मित्र थे, कोई एक्स था, कोई एक्स साथ में कार्य करने वाला था, कोई एक्स जो है रिलेटिव था। वो सभी लोग मिलकर पहले भी आपके ऊपर ये चीज़ें कर चुके हैं, लेकिन वो चीज़ें वर्क कर रही थी, आज क्यों नहीं कर रहा है, इसलिए मुँह छुपा रही है। इनके साथ जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है ना, वो आपको वर्ड में, मतलब कि वो ऑनलाइन आपको किसी न किसी तरीके से देख रहा है, किसी न किसी जैसे कहते हैं ना कि ये कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको देख रहा है और आपकी प्रोग्रेस को देख रहा है। कोई ऐसा एक्स ज़रूर है जो आपकी जो क्रिएटिविटी है उससे बहुत जेलस है, और ये जो फीमेल है कभी ना कभी इससे जुड़ी हुई थी या कभी ना कभी इसने इससे बात किया था। लेकिन देखिए सारी चीज़ें
आपके फेवर में हो गई है, क्योंकि आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, जो आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं, उन्होंने सारी चीज़ों को जो है बैकफायर किया है। आभारी ज़रूर रहिएगा, बाबा जी की कृपा है। और ये जो फीमेल है ना, ये जैसे मैंने कहा ना कि पढ़कर चीज़ें करती है। 47, ठीक है, तो 4 और 7 राहु केतु, इसके बर्थ चार्ट में और ज़्यादा यहाँ पर जो चीज़ें सही थी ना, वो भी इसने बिगाड़ लिया है अपने बर्थ चार्ट में। इसके बर्थ चार्ट में वृश्चिक राशि, कर्क राशि या कोई ऐसी राशि हो सकती है जहाँ पर चंद्रमा बैलेंस नहीं है, ठीक है। ये अपनी जेलसी को रोक नहीं सकती है। आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से इसको बहुत जेलसी होती है और ये अपने साथ साथ और भी लोगों को मिला लेती है, ठीक है। तो ये अपने साथ साथ और भी लोगों को मिलाती है, अपने साथ साथ उनके भी कर्मा को जो है बिगाड़ रही है, जिसकी वजह से कम्युनिटी का कार्ड है, जिसकी वजह से इसके लाइफ में इस तरीके से सर पकड़ने की स्थिति आ गई है। आप इनके किसी भी तरीके के मोह से, किसी भी तरीके के निगेटिव अटैचमेंट से बाहर निकल रहे हैं और अपनी हैप्पी फैमिली की तरफ आगे बढ़े हैं। और इसलिए इसने किसी एक्स का साथ लिया, जो बार बार एक्स की ऊर्जा आ रही है ना, इसने किसी न किसी एक्स का साथ इसलिए लिया क्योंकि अब आपके फैमिली में ग्रोथ होते हुए इसको नज़र आ रहा है, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है और इसके लाइफ में सर पकड़ के बैठी है। और ये इतना क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके न्यू बिगनिंग से इसके सर में दर्द हो रहा है और इसने अपने कभी कभी ना व्यक्ति जेलसी में अपने अपनों को ही साथ में गड्ढे में लेकर डूब जाता है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और ये किसी न किसी तरीके से आपसे कुछ, सबसे पहले मुझे मैसेज जो मिला वो कनेक्शन का था, कनेक्ट होने का था। तो ये किसी न किसी तरीके से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेगी, लेकिन बाउंड्री क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है, चाहे कोई भी हो। फाइंड सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपके लाइफ में किसी न किसी तरीके से दूर से कुछ न कुछ चीज़ें भेज रही है, आपको रेमेडी फॉलो करना है और मेंटल क्लियरिटी रखना है, क्योंकि आपके माइंड में चीज़ें डाल देती है। जैसे हमने पहले ही देखा, इल्यूज़न करती है, इल्यूज़न स्पेल करवाती है, ये पहला ही कार्ड ये बता रहा था। तो आपको जो बाबा जी का जो पाठ है आपको यूट्यूब पर लगा देना है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। अब 108 टाइम आप सुनेंगे, बहुत ही शांत मन से, भाव से, जैसे आप मेडिटेट कर रहे हैं। आपके सामने में इसका सारा छल, इसकी सारी कपट आ जाएगी सामने और आप इससे डिस्टेंस भी क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि आप पूरी तरीके से बाबा जी के शरण में हैं। और बाबा जी के शरण में रहने के बाद ये आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। इससे पहले इसने बहुत कुछ किया है आपके लाइफ में। बी ए वॉरियर, आप एक योद्धा हैं और इसको ये धीरे धीरे समझ में आ गया है, क्योंकि जब सर पकड़ने की स्थिति आ रही है तो समझ में आ रहा है। सर विथ हार्ट, अगर ये आपके और आपके जो फैमिली मेम्बर है उनके बीच किसी न किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, अगर ये उन लोगों को मिसअंडरस्टैंड करवाती है, मतलब आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाती है, तो आपको पेशेंसली ध्यान देना है कि जो कुछ भी ये चीज़ें हो रही है वो किसी और के द्वारा क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। इसलिए धैर्य के साथ रहकर उनको माफ़ कर दीजिए। यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज है कि आपके जो व्यक्ति के तरफ के कुछ लोग हैं वो इसके साथ मिले हुए हैं, लेकिन आपके जो आसपास के कुछ लोग हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठीक है। ये बहुत क्लियर मैसेज है। धारणाओं तथा अनुमानों से अपना मन हमेशा मुक्त रखिए। ये किसी न किसी तरीके से आपको ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ये जानती है कि आप ओवर थिंक कर सकते हैं, इसलिए ऐसी चीज़ें आपके तरफ भेजती है। डिटैचमेंट आपको रखना है इससे। अगर आप ये बात भी करती है तो भी आपको इसके बातों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है कि इसने ऐसा कहा, हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देना है। अगर ज़रूरत है, ज़रूरी है इससे बात करना, तो वैसे तो इससे बाउंड्री क्रिएट करना ही आपके लिए सबसे जो है, अगर आप रेमेडी है, ठीक है, सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि इस फीमेल से आपको बाउंड्री क्रिएट करना है, क्योंकि ये जुड़ी हुई है। आप ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने में आएगी कि ये कहाँ कहाँ से जुड़ी हुई है, कहाँ कहाँ से नहीं जुड़ी हुई है, ठीक है। आपको याद भी नहीं होगा ऐसे लोगों से जुड़ी हुई है, सिर्फ जेलसी की वजह से। और इस मंथ में, अगस्त के मंथ में, इसने आपको किसी न किसी तरीके से छोटा सा मैसेज किया हो, किसी न किसी तरीके से ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश की हो, फिर से आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश की हो, ये आपके भाग्य को खींचने की कोशिश कर रही थी पिछले कुछ समय से। इसीलिए अब इसको फटकार लगी है, इसको परमात्मा जी की लाठी पड़ी है,
ठीक है। और अब ये फिर से आपके फैमिली मेम्बर को निगेटिव इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। लेकिन आपके गुरुदेव जी की कृपा आप पर बनी हुई है। आपको अपने जो दिल से जो आप अपने अपनों के लिए कर रहे हैं वो आपको करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये चाहती ही यही है कि आपका अपने अपनों से दूरी हो जाए। क्योंकि इसने आपके बर्थ चार्ट को, आपके आकाशिक रिकॉर्ड को पहले रीड करवाया है कि आपका जितना ज़्यादा इमोशनल बैलेंस आप होंगे उतना ही तीव्र गति से आप आगे बढ़ेंगे। टेक केयर।